है, और कैसी सही होती है कैसी गलत होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इस वाले डीएसओ की बात करें तो इस वाले डीएसओ में आप देख सकते हैं यहाँ हमने प्रॉब यहाँ पर लगा रखी है। यहाँ पर ये पॉइंट दिया होता है, आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 3 वोल्ट 1 किलो हर्ज लिखी होती है और इसका ड्यूटी साइकिल 50 होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 वोल्ट आ रहा है, तो ये 1 स्क्वायर 1 वोल्ट का है, तो ये 3 स्क्वायर तक जा रही है, 1 2 3। अगर हम चाहें तो डिस्प्ले पर भी वोल्टेज देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हमें ज़रूरत नहीं है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं मेन्यू, ये वाला, ये आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये लगा रखा है मेजर में, मेजरमेंट ये इंचीजों का यहाँ पर दिखाएगा। ड्यूटी साइकिल, हमें यहाँ राइस टाइम और फॉल टाइम देखना होता है ज़्यादा, तो ये राइस टाइम और फॉल टाइम दिखाएगा, फ्रिक्वेंसी दिखाएगा, पीरियड दिखाएगा, जो दोनों को, ये 2 स्क्वायरों को मिलाकर बनेगा, एक ये वाला, एक हाई वाला, एक लो वाला, ये दोनों को मिलाकर एक पीरियड है। यहाँ पर ये पीरियड दिखाएगा, 1 मिलीसेकंड का पीरियड है, तो 1 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी बन रही है। दोनों स्क्वायर बराबर बराबर है, इसका डिस्टेंस भी बराबर है, इसका डिस्टेंस भी बराबर है, तो ड्यूटी साइकिल 50% है। यानी कि 50% ड्यूटी साइकिल होने का मतलब है 1 मिलीसेकंड में से ये आधा मिलीसेकंड वोल्टेज इसमें आ रही है और आधा मिलीसेकंड नहीं आ रही है। तो इस वाले डीएसओ में भी इस तरह से साथियों दिखाता है। तो यहाँ पर आप देख लें कि ये इसमें इस तरह की प्रॉब दी होती है सस्ती वाली, और इस वाले डीएसओ की प्रॉब तो काफ़ी महंगी होती है। ये 2 प्रॉब आती हैं साथियों 1200 रुपये की, तो 1200 में 600 मिलाकर तो ये वाला डीएसओ ही आ जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं, इसमें भी पॉइंट दिया होता है लेकिन वो हमने बाहर नहीं निकाला है, अंदर रह गया है, तो हम उसको अंदर ही चेक कर लेंगे। ये हमारे पास एक टूटी हुई प्रॉब है, तो इसको हम यहाँ लगा देंगे, रेड वाली को, और आप देखेंगे कि लगाया तो यहाँ उल्टा सीधा कुछ भी दिखाने लगा है। तो हम इसके अंदर से इस तरह से यहाँ टच करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं कि 1 किलो हर्ट्ज इसने दिखा दी है। इसमें भी 1 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी यहाँ पर दे रखी है। ये 1 किलो हर्ट्ज का पोर्ट इसलिए होता है ताकि हम चेक कर सकें। ये मैं इसका टाइम थोड़ा सा कम कर देता हूँ, आधा मिलीसेकंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे साथियों इसमें पोर्ट जो 1 किलो हर्ट्ज का दे रखा होता है वो इसलिए दे रखा होता है कि हमारी जो प्रॉब है वो ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है, और ऑसिलोस्कोप भी ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ 1 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी। ये आप देख सकते हैं कि बड़े वाले डीएसओ के तरह, ये मैंने बाहर इसका पोर्ट नहीं निकाला था, तो बड़े वाले डीएसओ की तरह यह भी 1 किलो हर्ट्ज की स्क्वायर वेव फ्रिक्वेंसी दिखा रहा है। 1 किलो हर्ट्ज साइकिल, इसमें यहाँ साइकिल लिखा हुआ है इसको, इसमें यहाँ इसको पीरियड लिखा हुआ है, बात एक ही है। तो इसमें जो साइकिल है वो 1 मिलीसेकंड का दिखा रहा है, यहाँ भी 1 मिलीसेकंड का दिखा रहा है। और ड्यूटी साइकिल यहाँ भी साथियों आप देख सकते हैं, ड्यूटी साइकिल ये वाला है तो 50% दिखा रहा है, और ये आप पास से देख लें, ड्यूटी साइकिल यहाँ भी 50% दिखा रहा है, बड़े वाले डीएसओ में भी 50% दिखा रहा है। तो ये आपने देखा कि पोर्ट इसमें भी दे रखा है चेक करने के लिए। अब हम इस पीसीबी से, सॉरी, इस वाले ऑसिलोस्कोप से भी और इस वाले ऑसिलोस्कोप से भी इसका 0 क्रॉसिंग वोल्टेज चेक करेंगे। और ये अगर कम्युनिकेशन दे रहा होगा तो कम्युनिकेशन, वैसे मोटर नहीं लगा रखी है इसमें तो कम्युनिकेशन सिग्नल अभी देगा नहीं तो कम्युनिकेशन भी चेक कर सकते थे। तो इसको यहीं लगी रहने देते हैं, इसी से ही हम अभी चेक कर लेंगे। बाद में इसी प्रॉब में इस तार को अंदर से जोड़ देंगे तो आसानी हो जाएगी चेक करने में। तो अब साथियों हम इस वाले पीसीबी को ऑन करते हैं और देखते हैं ये क्या दिखाता है, छोटा वाला ठीक से दिखा पाता है या नहीं दिखा पाता है। तो ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसमें पावर दे दी है और E3 का एरर यहाँ पर आ गया है, मोटर की वजह से शायद है, या कोई सेंसर इसमें लगा नहीं होगा। सेंसर तो इसमें लगा ही नहीं है शायद, लेकिन सेंसर से तो 0 क्रॉसिंग नहीं होती, ना माइक्रो कंट्रोलर से होती है, वो तो एसी वोल्टेज में से आती है। तो अब हम देखेंगे इसके इनपुट में क्या मिलता है हमें। तो ये जो दोनों ऑप्टो कपलर हैं, यह वाले दोनों ऑप्टो कपलर 0 क्रॉसिंग डिटेक्ट करने के लिए लगे हुए हैं। 2 कपलर लगे हुए हैं। एक ऑप्टो कपलर साथियों
पॉजिटिव की तरफ जब वोल्टेज जाएगी तो उसको रीड करेगा, और एक ऑप्टोकपलर जब नेगेटिव की तरफ वोल्टेज जाएगी तो उसको रीड करेगा। एसी वोल्टेज में आपने देखा होगा साइन वेव होती है इस तरह से, पॉजिटिव की तरफ ऊपर और नीचे नेगेटिव की तरफ, और दोनों को मिला करके एक ही कंडीशन में दे देगा। देखते हैं क्या होता है। इसकी दूसरी, ये देखिए नेगेटिव है, तो नेगेटिव आपको नेगेटिव पर लगा देना होगा। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं 7805 पर नेगेटिव होता है, तो इसको यहाँ लगा देते हैं और यहाँ पर हम जीरो क्रॉसिंग चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों कुछ इस तरह की वेव इसने बनाई है। यहाँ पर एक मिनट, इस तरह की वेव इसने कुछ ये बनाई है, और इसका हम ये टाइम छोटा करेंगे क्योंकि 20 मिलीसेकंड की तो एक 20 मिलीसेकंड का तो एक ड्यूटी साइकिल होता है, और हमने यहाँ 5 मिलीसेकंड कर रखे हैं, तो इसको हमें कम करना होगा, सॉरी बढ़ाना होगा टाइम को। तो ये आप देख सकते हैं कि हम 2 मिलीसेकंड पर आ गए हैं। हमने इसको 2 मिलीसेकंड पर कर लिया है। 2 मिलीसेकंड का मतलब है जो इसका एक स्क्वायर है उसका टाइम पीरियड 2 मिलीसेकंड का है। तो हम यहाँ देखते हैं अब, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने दिखाया 100 हर्ट्ज। तो 100 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी ये क्यों दिखा रहा है? 100 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी ये इसलिए दिखा रहा है कि एसी में जब एक पॉजिटिव की तरफ गई और एक नेगेटिव की तरफ गई, तो ये दोनों ऑप्टोकपलर से इस तरह से करने से तो दोनों वेव एक ही तरफ आ गई, नीचे तो आ ही नहीं रही है। आप देख सकते हैं नीचे नेगेटिव में नहीं जा रही है, पॉजिटिव में जा रही है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ नेगेटिव में भी जाएगी, लेकिन इसकी प्रॉप भी हमें वहाँ लगानी होगी उसके नेगेटिव पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 100 किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आ गई है, और इस तरह की वेव यहाँ पर बनी हुई है, हाफ साइन वेव इसको कह सकते हैं। हाफ वेव नीचे की तरफ नहीं बन रही है, जो नीचे की तरफ बननी थी इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर साथियों जो ये वाली वेव है ऊपर वाली, ये पॉजिटिव वाली है, और यहाँ ये नेगेटिव वाली बननी थी, लेकिन ऑप्टोकपलर की वजह से ये ऊपर की तरफ चली गई है। तो इसलिए अब ये इसको इतना एक साइकिल मान रहा है, इतना नहीं मान रहा है, यानी 10 मिलीसेकंड का साइकिल मान रहा है, ये 20 मिलीसेकंड का नहीं मान रहा है। तो इसलिए 100 हर्ट्ज यहाँ पर दिखा रहा है। तो इतना समझ लीजिए आपकी कम्युनिकेशन में, सॉरी, तो इतना समझ लीजिए आप कि जीरो क्रॉसिंग में यहाँ पर आपको 100 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी मिलेगी, और इस तरह से साइन वेव मिलेगी। थोड़ी सी इससे बड़ी भी हो सकती है, इसको बड़ा करके भी हम देख सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हमने ये छोटे वाले डीएसओ में देखा, अब हम इसी चीज़ को बड़े वाले डीएसओ में देख लेते हैं। तो ये साथियों हमने इसकी प्रॉब ले ली है, और इसका यहाँ नेगेटिव हम लगा देते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से होता है क्लिप, छोटा सा ये अंदर बाहर क्लिप होता है। ये इस तरह से किसी चीज़ को पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं। तो इसको लगा देते हैं हम यहाँ, ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर लगा दी है, और इस वाले डीएसओ ने ये वेव दिखा दी है। इसको हम थोड़ा छोटा करके देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोनों ने ही सेम वेव दिखाई है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 100 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर आप देख रहे हैं 100 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी दिखा रहा है, और लगभग 10 मिलीसेकंड का पीरियड दिखा रहा है। और यहाँ पर ये हमारा छोटा डीएसओ भी एक पीरियड को 10 मिलीसेकंड का ही दिखा रहा है। ये आप देख सकते हैं, दोनों को एक साथ नहीं रख सकते क्योंकि इसकी प्रॉप थोड़ी छोटी है, वो थोड़ा दूर रखा हुआ है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सेम 10 मिलीसेकंड के आसपास ये पीरियड, उसमें पीरियड लिखा हुआ है, इसमें साइकिल लिखा हुआ है, SYCL शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो ये 1 मिलीसेकंड, सॉरी 10 मिलीसेकंड का ही दिखा रहा है। इसमें यहाँ पर वोल्टेज भी आपको दिखा देता है, मैक्सिमम कितनी गई, मिनिमम कितनी गई, और RMS वैल्यू क्या आई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो मैक्सिमम है वो 2.81 वोल्टेज जा रहे हैं, और यहाँ पर जो RMS वैल्यू है जिसको मल्टीमीटर दिखाएगा वो 1.93 वोल्टेज है। जो मल्टीमीटर से जब हम देखेंगे तो हमें ये वाले वोल्टेज मिलेंगे 1.93 वोल्ट, 1.93 वोल्ट।